हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में। देखिए, कोविड के टाइम पर इम्यूनिटी शब्द का बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया, पर क्या आप सही से समझे कि वो क्या है? तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इम्यूनिटी क्या है, आपके लिए क्यों ज़रूरी है और ऐसे संकेत जो कि बताते हैं कि आपका वीक इम्यून सिस्टम है। इम्यूनिटी आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि इम्यूनिटी आपके शरीर में रहती है, इसलिए वो आपको तरह तरह की बीमारियों से बचा पाती है। आप खुद भी देखेंगे कि अगर हल्का फुल्का खांसी जुकाम लगता है तो वो 2-3 दिन में अपने आप भी रिकवर होता है, क्योंकि आपकी बॉडी कंपेंसेट कर सकती है इम्यून सिस्टम की मदद से। पर जिन लोगों को बार बार बीमारियां होती हैं, बार बार इन्फेक्शन होते हैं, उनका बहुत नॉर्मली डॉक्टर्स बोलते हैं कि शायद इम्यून सिस्टम वीक है, इसीलिए इनको ये हो रहा है। इम्यून सिस्टम के अंदर सबसे पहले आता है स्प्लीन, जिसे कि तिल्ली बोला जाता है। दूसरा जो आता है वो है थाइमस ग्लैंड। तीसरा है इम्यून सेल्स, जो कि आपने अक्सर सुने होंगे वाइट ब्लड सेल के नाम से या फिर फेगोसाइट्स के नाम से। एंड लास्ट आते हैं कुछ प्रोटीन्स जिन्हें हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़। ये चारों चीज़ें मिलकर आपका इम्यून सिस्टम बनाती हैं। अगर किसी को बार बार रेकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं या फिर वो किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जो कि बहुत पुरानी है, जिसे हम बोलते हैं क्रोनिक डिजीजेस, जैसे HIV, CKD, तो ऐसे पेशेंट्स में हमें इम्यून सिस्टम वीक मिलता है। नेक्स्ट, अगर किसी ने इस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल किया हो जो कि इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं, जैसे स्टीरॉइड्स, या कोई ऐसा ट्रीटमेंट लिया है जो कि आपके इम्यून सिस्टम पे ही काम करता है, यानी कि कीमोथेरेपी, जो कि कैंसर के पेशेंट लेते हैं, इस वजह से भी इम्यून सिस्टम वीक रहता है। नेक्स्ट है कि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में रिलीज़ होता है, जो कि केटकोलमाइंस होते हैं, उनकी वजह से भी आपका इम्यून सिस्टम वीक पड़ता है। अगर प्रॉपर स्लीप नहीं है, बैलेंस्ड डाइट नहीं है, तो भी आपका वीक इम्यून सिस्टम होता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो डेली बेसिस पे हो भी रही होती है लोगों के साथ, लेकिन वो इस पर गौर नहीं करते और वीक इम्यून सिस्टम होने की वजह से बार बार बीमारियों का शिकार होते हैं। लिवर और गट, आपका कोलॉन एरिया, ये दोनों भी आपकी इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो जिनका लिवर सही से फंक्शन नहीं कर पाता, उनके बॉडी में भी इम्यूनिटी बहुत लो रहती है और वो ऑटो इम्यून बीमारियां पकड़ते हैं। ऑटो इम्यून बीमारियों में आती हैं, नंबर 1 पे सोराइसिस आता है, फिर सेकंड में IBS आता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस आता है। तो अगर लिवर संबंधित और कोलॉन संबंधित शिकायत फीमेल्स या मेल्स या बच्चे किसी को भी बनती है, तो भी उनका इम्यून सिस्टम वीक पड़ता जाता है। अब अगर इम्यून सिस्टम वीक है, सबसे पहले आपको जो लक्षण बनेगा वो होगा शारीरिक थकावट। रेस्ट लेने के बावजूद भी शरीर थका रहेगा। नींद आपकी कभी भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगी। हर वक्त आपको लेटे रहने का मन करेगा, किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा, यानी कि आपको कंसंट्रेशन भी नहीं बनेगा। ये पहला लक्षण है जो कि अमूमन लोग इग्नोर कर देते हैं, ये सोच के कि शायद बहुत स्ट्रेस पड़ रहा है बॉडी पे, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये पहला सिम्टम है। दूसरा, आपको डाइजेशन के संबंधित दिक्कत बन सकती है। अपच होना, आसानी से जो चीज़ें पहले आप खा पाते थे, पचा पाते थे, पर अब वो आपको दिक्कत करती है, एसिडिटी करती है, मितली करती है, इस तरह के लक्षण बन रहे हैं तो भी आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। तीसरा, अगर आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो जाए, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहने लग जाए, तब भी आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कहीं अंदर कोई बीमारी तो नहीं चल रही, क्योंकि वीक इम्यून सिस्टम अगर होगा तो सर से लेके पैर तक आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार के लक्षण बन सकते हैं। शुरुआत में जनरलाइज्ड होते हैं, बाद में जाके वो पर्टिकुलर होना स्टार्ट हो जाते हैं। फोर्थ, आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, प्रॉपर नींद नहीं आ पाती, जिस वजह से अगला पूरा दिन खराब जाता है। माइग्रेन भी शुरू हो सकता है, रेकरेंट हेडेक भी हो सकता है, बार बार खांसी जुकाम पकड़ना, बुखार होना, और कुछ ही दिनों में जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, जैसे अमूमन खांसी जुकाम बुखार 2-3 दिन में अपने आप सेट हो जाता है, पर अगर किसी का वीक इम्यून सिस्टम है तो ऐसा नहीं हो पाता और वो एक एक हफ्ते तक भी लंबा खिंच सकता है। ये कुछ लक्षण हैं जो कि बताते हैं साफ साफ कि आपको अपने इम्यून सिस्टम पे काम करने की ज़रूरत है। आप घर पे रहते हुए क्या कर सकते हैं जिससे आपका इम्यून सिस्टम बेटर रहे? नंबर 1, आपको अच्छा आहार लेना है। अगर आप अच्छा डाइट लेंगे तो आपके इम्यून सिस्टम को हेल्प होगा।
नंबर 2, आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस लेते हैं तो फिर बॉडी को रिलैक्स करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नंबर 3, बार बार आप अगर इस प्रकार की दवाइयाँ लें जो आपके इम्यून सिस्टम पे असर डालती हैं, जैसे रेकरेंट आप एंटीबायोटिक्स का सेवन कर रहे हैं या आप स्टीरॉइड्स का सेवन कर रहे हैं, तो वो भी आपको कम कर देना चाहिए क्योंकि वो डायरेक्ट आपके इम्यून सिस्टम पे इम्पैक्ट डालता है। नंबर 4, आपने अपने बॉडी में एक्सरसाइज भी रखना है। अगर आप एक्टिविटी रखेंगे नहीं बॉडी की तो आप वीक होते जाएंगे और इसका लास्ट आपको सोल्यूशन ये देखना पड़ेगा कि इतना मोटापा हो जाता है कि फिर उस पर ध्यान देना पड़ता है। तो ओबेसिटी पे भी काम कीजिए, बॉडी में एक्टिविटी रखिए। अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो भी आपकी बॉडी कमज़ोर होती जाती है। लास्ट, आपको बाहर निकलना है, मॉर्निंग में जो सनलाइट होती है वो लेनी है। अगर आप मॉर्निंग में नंगे पैर चलते हैं, वॉक करते हैं, स्पेशली घास के ऊपर, तो वो आपको लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो डेली बेसिस पे आप कर सकते हैं और आप अपने इम्यून सिस्टम का ध्यान रख सकते हैं। साथ ही के साथ हमने वो संकेत भी देखे जो कि बताते हैं कि इम्यून सिस्टम वीक है। अगर आपको इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत महसूस होती है, लिवर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत महसूस होती है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए सही इलाज का चयन कर सकते हैं। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।